तो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप आप देखिए 20 रुपए 20 पैसे का यहाँ पर प्राइस आ चुका है। 2020 का मैच चल रहा है और यहाँ पर कल के दिन इस मैच में बहुत कुछ हो चुका है, जैसे कि शंकर शर्मा जी का ट्वीट, और ट्वीट का यहाँ पर जो है एक लाइन थी वो बड़ा समझने वाली थी, उनका कॉन्फिडेंस उस चीज़ में आ रहा था। इसके साथ साथ हम एएसएम की लिस्ट में आ गए, बहुत लोग परेशान हैं। देखिए यहाँ पर सब पर बात करनी होगी, लेकिन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एएमओ ऑर्डर कैसा है। देखिए ऑलरेडी मैं आपको कह चुका हूं, देखिए हम देख तो लेते हैं एएमओ ऑर्डर कैसा चल रहा है क्या नहीं है, एक ब्यौरा ले लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं एएमओ ऑर्डर को मानता नहीं हूं, मुझे एएमओ ऑर्डर से लेना देना नहीं है, सिंपल है। ये हम देखते ही जरूर हैं कि स्ट्रॉन्ग है क्या है, लेकिन ये बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, राइट। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, करता कुछ और है, ये यहां पर रहता है। तो इसके ऊपर बिलीव जो करना ना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। अब यहां पर ऑर्डर ज़्यादा दिखते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, ठीक है ना, देखने में अच्छा लगता है तो हमें वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। लेकिन जैसे ही कम ऑर्डर होते हैं ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस जा रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, राइट। तो इस बात को यहाँ पर छोड़ दीजिए। हालांकि यहाँ पर जो है ऑर्डर जो है 61 है, 61 ऑर्डर और 90,92,748 शेयर्स। कल के दिन जब मैं उस दिन देखा था तो 100 ऑर्डर थे, 100 के आसपास, 91 92 के आसपास ऑर्डर थे। तो इतना ऊपर नीचे ये ऑर्डर होंगे, राइट, ये ऑर्डर होंगे, तो इससे घबराइए मत। एएमओ ऑर्डर मेरे ख्याल से देखिए, लेकिन बस देखकर छोड़ दीजिए। और अभी हम आ चुके हैं ASM 1 स्टेज 1 में। और देखिए मैं आपको सिंपली बताता हूँ, एक बात बताइए, जब से हम 8 रुपए से लगभग 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं हम लोग को बात करते करते ब्रैडकॉम ग्रुप की। शुरुआत तो ब्रैडकॉम ग्रुप से ही हुई है, राइट। तो 800 से 200 रुपए गया, ना जाने कितने बार हमने ASM देख लिया, ये रुकता हुआ नजर आया नहीं आया। ASM ठीक है आ गया यहाँ पर जो है लगातार तेजी है, तो आपने ASM स्टेज 1 में लेकर आए, ठीक है, उसको चेक करना, सर्विलांस पर रखना है, कोई आ रहा है, कोई इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। यस, यहाँ पर जो है ना एक्सचेंजेस अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी खतरा आ चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। ASM क्या है? ASM आपका सर्विलांस है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है स्टॉक के अंदर, उसको यहां पर जो है पकड़ने के लिए ASM होता है, ना कि आपके घबराने के लिए। तो ASM का मतलब नहीं है, ASM सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं, स्टॉक में अगर कुछ बहुत ज्यादा उछाले एक बहाना है लोगों को स्टॉक गिराने का, अदरवाइज ASM है ही नहीं कुछ। आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, ये तो उनके लिए प्रॉब्लम है। अगर वो मैनिपुलेट कर रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम है। अगर वो मैनिपुलेट कर रहा है कोई किसी स्टॉक को बहुत ज्यादा, तो वो पकड़ा जाएगा। तो इसलिए एक्सचेंजेस ने ASM स्टेजेस बनाई, ASM 1, ASM 1 तो कुछ है ही नहीं, ASM 4 बहुत खतरनाक होता है, उसमें वो बहुत ज़्यादा ट्रैक करते हैं वगैरह वगैरह, तो वो रहता है। लेकिन उसमें आपको क्या टेंशन लेना, हर स्टॉक की यही परेशानी है, अगर वो चलता रहता ना, जब किसी को गिराना होता है, जैसे ASM आ गया और अचानक से वो खबर फैल गई ASM, तो भाई साहब उसके अंदर जो शॉर्टर है इंटरडे वाले, वो शॉर्ट करने लगे सुबह होते ही, क्योंकि उन्हें पता है कि ये घबराना है। और एक थ्योरी सी बना दी है, एक थोड़ी सी मेंटलिटी उसकी तरफ कर दी, ASM आ गया तो बहुत चीज़ें बिगड़ जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कहने की बात है। जब ये 800 से 200 गया, अब वो 8 रुपये से 200 गया ना, तो ना जाने कितने बार ASM देखो, कितने बार ASM में चलते रहे कई सारे स्टॉक्स। और ये भी तो फालतू में जगह जगह जो बात होगी ना ASM की कि ASM, तो वास्तव में आप परेशानी क्रिएट कर देंगे, उसमें पैनिक क्रिएट हो जाएगा और कुछ भी नहीं है, राइट। तो इस बात को समझिए। बड़ा ताज्जुब की बात है कि अगर कुछ है नहीं इसके अंदर, तो ये प्राइस जो है वो वापस रिकवर कैसे हो गया। हम डाउन साइड पकड़े थे 23 रुपए के लेवल से, 23.30 के आसपास। हम किधर पर आ गए हैं? 20 रुपए 20 पैसे पर। कितना अंतर रह गया है? 3 रुपए 10 पैसे का। बताइए, मोटा मोटा अगर देखें तो ऑलमोस्ट अगर देखें तो यहां पर 15% के आसपास, सिर्फ और सिर्फ 15% के आसपास की गिरावट रह गई है उच्चतम स्तरों से। ये हाल है। तो अब बताइए आप, यहां पर ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी पासा जो है वो पलट गया? सारा गेम तो हो गया था, लोग तो चिल्लाने लगे ये लॉस वो लॉस फलाना, ये सब बहुत सारी चीजें आ गई। लेकिन एट द एंड आपके सामने स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि आप उन लेवल्स पर पहुंच चुके हैं जहां से आपने डाउनसाइड पकड़ा था। इतना तो स्टॉक के अंदर 10-15%, इतना तो रहेगा ना मूवमेंट।
आप ऑलमोस्ट अगर देखें तो मार्केट गिरा है, मार्केट इधर उधर हुआ है, जोड़ जाड़ के देख लें तो आराम से आप जो है मोटा मोटा उसी लेवल के पास आ चुके हैं। जिस अगर नॉर्मल में भी होते ना 23 रुपए पर होते तो वो 21, 22, 25 ये सब करते रहता। तो आप ऑलमोस्ट देखिए तो आप वहीं पर पहुंच गए, यानी कि पूरी गिरावट जो है वो आपने पचा ली है। ये समझिए पूरा डाइजेस्ट कर गया ये स्टॉक। अब यहां पर और देखने को है क्या इस वक्त, ये आप देखिए क्या है, क्या आप इसको क्या समझते हैं। एक बी शेप रिकवरी है, यहां पर म्यूचुअल फंड का डेटा उसी वक्त आया, बहुत सारी चीजें। मैं म्यूचुअल फंड के डेटा को एक एक पेंची नजर से देखिए, वो म्यूचुअल फंड का डेटा बहुत कुछ कहता है। ये आप समझिए म्यूचुअल फंड में एक बंदा नहीं बैठा वो काम करने के लिए, वो फंड नहीं चला रहा, एक पर्सन बैठ गया और वो बहुत सारे अकाउंट से फंड चला रहा हो, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग बैठते हैं, तब जाकर एक डिसीजन निकलता है। बहुत सारे फंड्स हैं, वो फंड मैनेजर्स हैं, वो क्या करते हैं, उनका क्या है। हर स्टॉक को ऐसे ही आंख मीच कर नहीं पैसा डाला जाता, हर जगह पैसा फालतू नहीं होता। तो इस बात को आप समझिए, म्यूचुअल फंड के डेटा को आप हल्का ले रहे हैं ना, वो हल्का मत लीजिए। वो 2 बार बचा चुका है आपका म्यूचुअल फंड का डेटा। जब से मैं म्यूचुअल फंड का डेटा आपसे कह रहा हूं वो 9 रुपए से, ठीक है ना, 9 रुपए से। आपको याद होगा कि मैं म्यूचुअल फंड का डेटा कितना मैं कह रहा था कि म्यूचुअल फंड का डेटा आया तो क्या हुआ। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहां पर समझना। और इस बार भी आपका म्यूचुअल फंड डेटा में बचा है, और आपका 6 अक्टूबर को जो डेटा आएगा वो म्यूचुअल फंड का डेटा इसके अंदर काया पलट करके रख देगा इस स्टॉक के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे, 6 तारीख को शाम को आएगा या सुबह आएगा पता नहीं, लेकिन शाम को आएगा तो फिर 7 तारीख को उसका रेट देखने को मिलेगी, सिंपल है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप समझिए। तो पूरी यहाँ पर जो गिरावट है वो पचा ली है ब्रैडकॉम ग्रुप ने, और ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज छुपा ली है, ये मैं बताऊंगा कल शाम को। आज ये छुपाना जरूरी है, तो वो कल का वेट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कल शेयर करेंगे शाम के टाइम। आराम से क्लोजिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। तो आज का इंतजार, कल उस पर होगी बात। अभी फिलहाल जो है रिकवरी देखिए, फास्टेस्ट रिकवरी 4093 करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर लिया है दोबारा, और यही अच्छी बात है और यही चाहिए था। और लोग जो बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल खामोश है, 2 रुपए 5 रुपए करने वाले वो बिल्कुल साइलेंट, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो वो सारी चीज़ें आप समझिए, इतना आसान नहीं है कि सब कुछ यहाँ पर जो है ढह गया। ठीक है, टैक्सेस पे कर रही है कंपनी, मजाक नहीं है। हालांकि जो वारंट इशू है उससे आप खेल सकते हैं, टैक्सेस से थोड़ी खेल सकते हैं। तो वो थोड़ा सा देखना है, और इतना आसान थोड़ी है कि आपने टैक्स में आपने ये इस तरीके से भर दिया और उधर भर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। आसान नहीं है मैनिपुलेट करना टैक्सेस में। और बस यही है कि ये दिवाली तक सारी दिक्कतें जो हैं, एटलीस्ट प्रेस रिलीज और उसमें आई एक बेनिफिट वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें बाहर निकल कर आ जाए। ठीक है, तो यही चाहते हैं। बाकी फंडामेंटल जो है वो सिंपल है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऑलरेडी काफ़ी सस्ते हैं। बस आपको एक न्यूज़ चाहिए कि भाई साहब इस स्टॉक के अंदर, इस कंपनी के अंदर सारी चीज़ें ठीक हैं। कुछ चीज़ों में अगर मैनिपुलेट किया है, कुछ चीज़ों में मैनिपुलेट किया गया है, उसकी तरफ से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। इतना बस चाहिए, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर सब का सब यहाँ पर जो है चेंज होकर बैठ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आराम से सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है ना, ये जो प्राइस पीछे छोड़ रहे हैं, ये बार बार सपोर्ट ले रहे हैं 12-11 की तरफ से, ये सब छूट जाएंगे, फिर शायद ये कभी देखने को ना मिले। तो होप है। और वो शंकर शर्मा जी भी कह रहे हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें देखना बाकी है। वो शुरू से ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी बहुत सारी चीज़ें बीसीजी के अंदर देखना बाकी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम ढह गया, ख़त्म हो गया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, आप वापस उन्हीं लेवल्स पर आ चुके हैं। तो वो थोड़ी सी टेंशन जो है ना वो आप कम करिए, और बस इस डेटा पर नज़र रखिए, बस यही सब कुछ चेंज कर देगा। ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर आपको एक बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन यहाँ से मिलेगा। सो उम्मीद है ये एएसएम की टेंशन वेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं है, फालतू का है। ठीक है ना, स्टॉक में जरा सा झटका क्या लग जाए, आप एएसएम करने लगे, एएसएम से कुछ भी नहीं है, रियलिटी है, फैक्ट है ये। ठीक है ना, एएसएम आपकी सहूलियत के लिए है, आपके लिए है, आपको गिराने के लिए नहीं है। आपको यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि आप खरीदारी हो रही है स्टॉक के अंदर तो वो एकदम चेंज हो जाए, वो अपना अपना परसेप्शन है। ठीक है ना, वो बन जाता है। तो वो एएसएम से कुछ मत डरिए, और जगह जगह ये फालतू की बातें मत करिए, इससे सिर्फ और सिर्फ आप पैनिक क्रिएट कर देंगे, बाकी कुछ नहीं होगा, हासिल कुछ नहीं होगा, आप अपना खुद का नुकसान कर लेंगे। जबकि एएसएम आपके हित में है, ठीक है, एक्सचेंजेस की तरफ से एएसएम आपके हित में है।
आपको ख़राब करने के लिए नहीं है, कई बार बोल चुका हूँ ये चीज़। तो वो स्टॉक गिर जाता है, लेकिन स्टॉक को गिराने वाला कौन है? एएसएम को परसेप्शन ही चेंज कर दिया, एएसएम को एक तरीके से खतरनाक समझ लिया है, वो कुछ रीज़न ही नहीं है एएसएम का। तो पता नहीं क्यों एएसएम करते हैं, समझ में नहीं आता। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।